हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। हमारी एनईपी की वीडियो को और एनईपी के मॉक टेस्ट को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लासेस में हम एनईपी के जो 20 के बाद 21 से लेकर 40 तक के जो हैं क्वेश्चंस पेपर, उसको डिस्कस करेंगे हम। और काफ़ी जो साथी हैं उनका जो है थोड़ी सी एप्रीहेंशन थी कि सर हमारे पास मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का क्या कंटेंट होगा और हम उसे कैसे पढ़ेंगे। देखिए, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट का वैसे तो हमने अपने गूगल ड्राइव के लिंक के ऊपर सारा कंटेंट शेयर किया हुआ है, बट स्टिल फिर भी हम जो है इस प्रकार के जो नोट्स होंगे जो आपके सामने हैं, इन नोट्स से हम आपका एजुकेशन, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और जो स्टैटिस्टिक्स है वो पोर्शन इसमें कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशंस ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन की स्पेलिंग गलत हो गई थी तो इसे हमने ढक दिया है। ठीक है, व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले देखो, व्हाट इट सेज, अ स्कूल मे बी एक्सीलेंट इन टेकिंग टेस्ट बट रियल एक्सीलेंस इज व्हेन इट यूजेस असेसमेंट डेटा टू ट्रांसफॉर्म टीचिंग एंड लर्निंग। नाउ सी, यहाँ जो वर्ड है टेस्ट है, यहाँ जो वर्ड है असेसमेंट है, और ये कह रहा है कि जो स्कूल है वो बहुत एक्सीलेंट हो सकता है टेस्ट लेने में। हो सकता है वो स्कूल जो है बार बार टेस्ट लेता हो और उस टेस्ट को बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ उसको टेस्ट भी करता हो और उस टेस्ट के डेटा को अपने पास रखता भी हो। बट क्या ये टेस्ट लेना स्कूल की टीचिंग और लर्निंग को ट्रांसफॉर्म कर रहा है? क्या ये उसको बढ़ा रहा है? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। नाउ जो बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, बेसिक जो टर्म्स हैं, सबसे पहले टेस्ट। टेस्ट इज अ टूल। टेस्ट इज अ टूल। ये कैसा भी टेस्ट हो सकता है, समेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और इस टेस्ट के बेसिस पे जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट इवेल्युएशन, जब हम टेस्ट को इवेल्युएट करते हैं तो जो नंबर्स हमें मिलते हैं, जैसे हमने कोई यूनिट टेस्ट लिया, उसमें से किसी बच्चे के 3 नंबर आए 20 में से। सो जब ये हमने नंबर दिए हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। अब ये जो असेसमेंट है, ये मेजरमेंट से ब्रॉडर टर्म है। इस मेजरमेंट में जो ब्रॉडर टर्म है वो क्या कहती है कि जो ये हमारे पास 3 नंबर आए हैं, इस 3 नंबर के बेसिस पे हमें क्या एनालिसिस करना है। ये 3 नंबर तो हो गया एविडेंस, और इस 3 नंबर लाने का 20 में से मीनिंग क्या निकलता है, दैट कि जो चाइल्ड है उसके जो कुछ टॉपिक्स हैं या बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो क्लियर नहीं हैं। नाउ इवैल्यूएशन होगी। अब इवैल्यूएशन क्या है? डिसीजन। ये असेसमेंट के बाद का प्रोसेस है कि जो आपने असेसमेंट किया उसके बाद डिसीजन लेना है। ठीक है, अब डिसीजन क्या है? ये बच्चा पास हो सकता है, ये बच्चा फेल हो सकता है, ठीक है, या इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ लाई जा सकती है और कैसे लाई जा सकती है। सो दिस इज इवैल्यूएशन। मेजरमेंट केवल नंबर होता है, असेसमेंट में एविडेंस और उसका मीनिंग क्या, उससे रिजल्ट क्या निकल रहा है, बिकॉज नंबर्स डोंट टेल एनीथिंग, यू हैव टू डिराइव द। और इवैल्यूएशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इवैल्यूएशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउ ये कहना क्या चाह रहा है मेजरमेंट के बारे में, दैट मेजरमेंट इज ऑलवेज क्वांटिटेटिव इन नेचर। ठीक है, अच्छा बुरा ये कुछ नहीं देखता, इट ओनली डील्स विद अ नंबर। इट यूजेज नंबर्स एज अ सिम्बल्स, ये नंबर्स में देता है। इट फॉलोज फिक्स्ड रूल्स। हमारे पास ये 3 जो नंबर दिए हैं मैंने 20 में से, इसका फिक्स रूल था, इसकी एक मार्किंग स्कीम थी, ये लिखा तो नंबर मिलेंगे और ये लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। इट्स ऑब्जेक्टिव एंड प्रिसाइज। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि कोई भी उस टेस्ट को चेक करेगा तो उसके साथ वही मिलेगा, ठीक है, वही रिजल्ट आएगा। इट टेल्स हाउ मच बट नॉट वाई। ठीक है, मैंने बताया कि 3 नंबर आए, लेकिन ये 3 नंबर आए क्यों उसके, ठीक है, इतने कम नंबर क्यों आए। और हो सकता है कोई ऐसा भी बच्चा हो जिस पे यू डोंट एक्सपेक्ट कि वो 3 नंबर भी लाएगा और 3 नंबर ले आए। अगेन वी विल क्वेश्चन वाई ये 3 नंबर आए कैसे, हाउ मच की बात करता है। अब मेजरमेंट के जो कुछ एग्जांपल्स हैं, अ स्टूडेंट स्कोर 70 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, अ चाइल्ड रीडिंग स्पीड इज 120, हाइट इज 150, टाइम टेकन टू सॉल्व अ क्वेश्चन इज 3 मिनट्स। ये सारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस हैं किसी भी इवेंट के। सो दिस इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट आंसर हाउ मच, इट डज नॉट आंसर वाई। ठीक है, तो अब ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये 4 पिलर्स को हम एक्सप्लेन करने पे लगाएंगे। सबसे पहले टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, नाउ एग्जाम में हमारी क्या टिप होगी, प्रिंसिपल के साथ वाइस प्रिंसिपल का भी है। एज अ स्कूल टीचर यू मस्ट यूज द डेटा वाइजली टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग। जैसा मैंने आपको कहा ना कि आपने टेस्ट ले लिया, बहुत अच्छे से चेक भी करवा लिया, उसका डेटा भी बना दिया, लेकिन उसको आपने कहीं यूज़ नहीं किया टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। सो द टेस्ट इज ऑफ नो यूज़। ठीक है, देन
A teacher collects the data from the test, class participation, project work, observation. After analyzing, she finds that the students need more practice in problem solving. ये यूज है इसका, ये टेस्ट का यूज है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले उसने मेजरमेंट किया, उसके बाद असेसमेंट किया, उसने इवेल्युएट भी किया। इवेल्युएट करके क्या डिसीजन लिया कि बच्चों को मोर प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट इट सेज, की आइडिया, बेसिक चीज आपको याद रखनी है, नंबर बाय देमसेल्व्स आर मीनिंगलेस। ठीक है, दे बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन इंटरप्रेटेड थ्रू असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। क्लियर रहेगी इतनी सी बात। अब ये जो थोड़ी सी ट्रिक बना रखी है कि हमें क्या क्या होता है। ठीक है, तमाए टूल क्या है, टेस्ट है, मेजरमेंट क्या है, नंबर्स में है, और जो ए है वो एनालिसिस है, और जो ई है वो इवैल्यूएशन है। ठीक है, आप इतना सा याद रखिएगा। नाउ वाई मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस। अगर आपको ये देखना है कि वाई द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट, जस्ट थिंक अबाउट दीज पॉइंट्स। वाई डू वी टेस्ट द स्टूडेंट्स, क्यों लेता हूँ उनका यूनिट टेस्ट। एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर, यू मस्ट नो कि भाई हम उनका टेस्ट ले क्यों रहे हैं। वॉट डू वी होप टू अचीव थ्रू द टेस्टिंग, उस टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्यों वो टेस्ट कर रहा हूँ। डू वी टेस्ट टू हेल्प लर्निंग और डू वी टेस्ट जस्ट टू गिव मार्क्स। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और अगर आपको इन क्वेश्चंस की क्लैरिटी माइंड में है तो डेफिनेटली मानिएगा आप मेजरमेंट और इवैल्यूएशन वाले पार्ट में इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। वहाँ रिटर्न नहीं है, बट स्कोर का मतलब है कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे इंटरव्यू में। नाउ व्हाट इज सेज, इमेजिन अ स्कूल दैट टेस्ट चिल्ड्रन एवरी वीक, पेपर्स आर चेक्ड विद ग्रेट प्रिसीजन, grades are given on time and complete records are kept, but at the end of the year children have not learned anything। हम उनकी टेस्टिंग किए जा रहे थे, बट उस टेस्टिंग का हमने ना तो असेसमेंट किया ना इवैल्यूएशन किया कि हम उसका क्या अचीव करना चाह रहे थे। ठीक है, कैन इट बी दैट द स्कूल्स हैव बिकम एक्सपर्ट्स एट मेजरिंग द रॉन्ग थिंग्स विद ग्रेट एक्यूरेसी। क्योंकि आप देखो पूरी एनईपी का था, पूरा फोकस क्या है, द स्टूडेंट्स विल नो हाउ टू लर्न। ठीक है, हाउ टू लर्न, और हम टेस्टिंग में हमेशा क्या किए जा रहे हैं, रोट मेमोराइजेशन को, रिप्रोडक्शन को। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स को हम किए जा रहे हैं बार बार, तो हम कोई भी जो है ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे हैं। नाउ इन स्कूल्स measurement and evaluation are often considered the same, which are not। भाई हमने टेस्ट लिया, बच्चे को स्कोर दे दिए, इसके 3 नंबर, इसके 5 नंबर, इसके 7 नंबर, और हमने मान लिया वी हैव डन एवरीथिंग रिगार्डिंग द इवैल्यूएशन। वी हैव जस्ट कंडक्टेड द टेस्ट एंड वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द वन स्टेप, दैट इज मेजरमेंट। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इज स्टिल पेंडिंग। वो तब तक नहीं होगी जब तक आप इन नंबर्स के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेते। रिमेंबर, यहां टेस्ट गिव्स द डेटा ओनली। टेस्ट और जो डेटा न्यूमेरिक देता है दैट इज नंबर्स, दैट इज मेजरमेंट। असेसमेंट में गिव्स मीनिंग टू दीज नंबर्स एंड इवैल्यूएशन गिव्स डिसीजन। इवैल्यूएशन गिव्स डिसीजन। इसको एक डॉक्टर के एग्जांपल से भी समझेंगे हम। नाउ फोकस ऑफ दिस, द 4 पिलर्स आप बता चुके हो, TMAE वाले। ठीक है, measurement is not an end, it is just the beginning, it is a means to improve learning and development। ये जो टेस्ट मेजरमेंट हमने किया, जो नंबर दिए हैं, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। व्हाट इज द एंड, द एंड इज इवैल्यूएशन एंड डेवलपिंग द स्टूडेंट्स टीचिंग हैबिट्स, सॉरी स्टूडेंट्स लर्निंग हैबिट्स। हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव होंगे उसको मतलब अचीव करना है थ्रू मेजरमेंट से असेसमेंट से इवैल्यूएशन, देन वी हैव टू अडॉप्ट द पॉलिसी अकॉर्डिंगली। अब इस डॉक्टर के एग्जांपल से देखो, आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी मेजरमेंट की। इफ अ डॉक्टर ओनली मेजर्स टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर नाप दिया आपका, बट नेवर फाइंड्स द रीजन फॉर द फीवर। उसे फीवर का कुछ नहीं पता कि फीवर हुआ क्यों, फीवर है दैट्स अ फैक्ट। बच्चे के 3 नंबर हैं 20 में से, उस ये फीवर है, उसे डॉक्टर ने नाप दिया थर्मामीटर से। ठीक है, द पेशेंट विल नॉट गेट वेल। हमने बच्चे को बता दिया 3 नंबर है, क्या इससे सही हो जाएगा? नहीं होगा। अब डॉक्टर करता क्या है,
उसने आपका टेम्परेचर देखा, उसने आपके फीवर के रीज़न जानने की कोशिश की, उसने उन फीवर के रीजंस को सबसाइड करने के लिए पहले तो मेडिसिन दी, फिर उसने कोई डिसीजन लिए कि आपको इसके साथ क्या क्या एक्शन लेने हैं ताकि आपका ये फीवर सबसाइड हो सके और आगे फीवर ना आए, उसके लिए वो आपको प्रिकॉशन देता है। सो जो डॉक्टर ने टेम्परेचर नापा दैट इज़ मेजरमेंट, उस टेम्परेचर के बेसिस पे उसने डिसीजन लिया दैट इज़ असेसमेंट, और उस असेसमेंट के बेसिस पे उसने आपको मेडिसिन रिकमेंड की, प्रिकॉशंस रिकमेंड की, ठीक है, जो आपको एक्शंस लेने थे वो रिकमेंड किए, दैट इज़ इवैल्यूएशन। Similarly, if we only test the students but do not use the result to improve learning, education will not be effective. This is very true. Then the four fundamental concepts. देखो फोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट TMAE, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, नाउ what is test? It is a tool used to collect the information, and that information may be anything, particularly numbers. Main question answered, what data can be collected? ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर दिए, क्विजेस की, प्रैक्टिकल टास्क दिए, तो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। नाउ मेजरमेंट, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी बच्चे ने किया, दैट इज़ 3 मार्क्स 20 में से। मेरे को बड़ा फेवरेट नंबर लगता है 3 मार्क्स 20 में से, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं इसी रेंज में स्कोर कर रहे होते हैं। फिर हमें उसकी पॉलिसीज़ बनानी होती है कि हम उसको कैसे इंप्रूव कराएं। देन इसमें मेजरमेंट में क्या है, हाउ मच, वाई का क्वेश्चन जवाब नहीं आया है। 38 आए, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है, किसमें से, 50 में से, बट इन मेरे एग्जाम्पल में 3 में से 3 नंबर आए, कितने में से, 20 में से। असेसमेंट होता है कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस, एविडेंस क्या है, जो ये मार्क्स आ चुके हैं। व्हाट डज द लर्नर नो एंड व्हाट नीड टू बी लर्नड, ठीक है, व्हाट डज द लर्नर नो एंड व्हाट आर द नीड्स, ठीक है। देन ये कैसे हो सकता है, असेसमेंट कैसे हो सकता है, हम उसकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ले सकते हैं, प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। देन इवैल्यूएशन, जजिंग द क्वालिटी एंड मेकिंग द डिसीजंस, व्हाट डिसीजन शुड बी टेकन। हमने उसकी रेमेडियल क्लास लगाई, हमने उसको पीयर ट्यूटरिंग दी, हमने उसको 1-on-1 टीचर दिया, हमने उसको अडॉप्ट कराया, हमने उसकी पेरेंटल काउंसलिंग की, दिस वन। देन इसी इवैल्यूएशन के बेसिस पे होता है कि वो पास होगा, फेल होगा, कैसे प्रमोट होगा, उसकी क्या ग्रेड आएंगी। इवैल्यूएशन के बेसिस पे ही हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो ग्रेडिंग कर सकते हैं, पास फेल कर सकते हैं। दैट इज इवैल्यूएट टू टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट्स। नाउ ये बार बार आएगा क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। टेस्ट गिव डेटा, मेजरमेंट गिव नंबर्स, असेसमेंट गिव मीनिंग एंड इवैल्यूएशन गिव्स यू द डिसीजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइंस की क्विज कंडक्ट की हमने, बच्चे के 16 नंबर आए 20 में से। हमने डिसीजन लिया कि जो बच्चा है वो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह जानता है, ठीक है, इसका ये मीनिंग निकाला, डिसीजन का मतलब मीनिंग निकाला, इसको इंटरप्रेट किया, ठीक है। असेसमेंट में क्या होगा, मेजरमेंट इंटरप्रिटेशन होगी। उसके बाद हमने इवैल्यूएट किया, डिसीजन लिया कि चाइल्ड कैन बी प्रमोटेड। क्लियर है? नाउ दीज 4 कॉन्सेप्ट्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, दीज 4 कॉन्सेप्ट्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, यू कैन नॉट हैव वन विदाउट द अदर वर्किंग टुगेदर। ये सारी जो है ना एक दूसरे के साथ काम करेंगी, ठीक है। नाउ अगर किसी भी क्वेश्चन में हाउ मच इज आस्क्ड, दैट इज मेजरमेंट, व्हाट डज इट मीन, दैट इज असेसमेंट, एंड व्हाट यू शुड डू, दैट इज इवैल्यूएशन। ये बड़ा काम का है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगे आपको कि सिर्फ हाउ मच के बारे में बात कर रहा है तो मेजरमेंट विल बी यूज्ड, उसको मीनिंग निकलवाने की बात कर रहा है दैट इज असेसमेंट, और इसके बाद क्या डिसीजन लोगे या क्या एक्शन लोगे दैट इज इवैल्यूएशन। देन वी हैव नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। सबसे पहला है वाई सो इम्पॉर्टेंट, वाई इट इज़ नीडेड। पता नहीं क्यों आज क्या हो रहा है, बार बार पेन की जगह, ठीक है। वाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट? Measurement and evaluation are the essential parts of any effective education system. They help in knowing the achievement level of the student. ठीक है, उसके बाद they help in improving the teaching methods. अगर आपने उन टेस्ट को यूज़ किया है तो then you can improve the teaching methods. अदरवाइज आपने टेस्ट को टेस्ट की तरह लिया है, उस डेटा का कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं किया है, उस डेटा की असेसमेंट नहीं की है, तो देर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट डेटा। दे हेल्प इन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, जिनके गुड स्कोर आएंगे वो मोटिवेट होते हैं। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। दे हेल्प इन मेकिंग फेयर डिसीजंस बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट यू टेक द डिसीजन। दे हेल्प इन मेंटेनिंग क्वालिटी इन एजुकेशन। ठीक है,
फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, मेजरमेंट टेल्स हाउ मच, इवैल्यूएशन हाउ वेल। असेसमेंट का मतलब क्या था कि दैट इज डिसीजन, ठीक है, मेजरमेंट हाउ मच, उसके बाद है वाई का जवाब, देन हाउ वेल। बोथ आर नीडेड फॉर बेटर लर्निंग, बोथ आर नीडेड फॉर बेटर लर्निंग, ठीक है। फिर डांट खानी पड़ेगी। अ टीचर यूजेज अ टेस्ट टू फाइंड आउट हाउ मच द स्टूडेंट्स हैव लर्न, दैट इज मेजरमेंट। यहाँ थे हम, हाउ मच। द टीचर एनालाइजेज द टेस्ट रिजल्ट टू सी हु नीड हेल्प्स, दैट इज इवैल्यूएशन। On the basis of this, the teacher changes the teaching plan, that is improvement. Students study better and perform well next time, that is success. यहाँ तक हमें पहुँचना होता है. This is the real aim of the test and evaluations, measurement and evaluation. Then again measurement होगा तो काउंटिंग की बात करेगा, evaluation है तो जजिंग की बात करेगा, improvement है तो फाइनल गोल को अचीव करेगा. क्लियर है? Now we are moving to next page. दिस पेज इज़ फाइनल फॉर टुडे. जो बाकी क्लास है हम अपने ऐप पे जो है उस पर अपलोड करेंगे. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरमेंट. सबसे पहला है इट शुड बी वैलिड. वैलिड का मतलब है कि अगर मेरे को एक्स का टेस्ट करना है तो मेरा जो टेस्टिंग हो वो एक्स की ही हो, ठीक है. अगर मेरे को साइंस का टेस्ट लेना है तो मेरे पास मैथ्स की टेस्ट नहीं हो जाए. अब आपको कहे सर ये कैसा है, हो सकता है कि साइंस का टेस्टिंग करनी है तो मैथ्स की टेस्टिंग ना हो जाए. येस, वैलिड. अगर जो आपका ऑब्जेक्टिव है आपका टेस्ट उसे कंप्लीट नहीं करता, देन द टेस्ट इज नॉट वैलिड. देन रिलायबल. विच टेस्ट आर रिलायबल? इट गिव्स अ कंसिस्टेंट रिजल्ट एवरी टाइम इट इज यूज्ड. अगर आप सेम टेस्ट को दोबारा दोगे तो वो सेम रिजल्ट लेकर आएगा, सेम रिजल्ट लेकर आएगा. सो दैट टेस्ट इज रिलायबल. What is objective? Objective का मतलब है it is free from the personal bias and judgment. ठीक है, आप उसे किसी से भी चेक कराओ, the results are going to be the same. Practical, it is easy to use and does not waste time and money of the institution. ठीक है. Sensitive, it can measure small differences in performance. Small differences किसी बच्चे के 18 हैं, किसी के 19 हैं. That is a very small difference in performance, but it can easily measure it. Comprehensive, it covers all important aspects of learning. ठीक है, उसमें एप्लीकेशन भी होगी, एनालिसिस भी होगा, फैक्चुअल डेटा की जो मेमोराइजिंग होगी वो भी होगी, रिमेंबरिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो भी होगा. एप्रोप्रिएट, इट इज़ सूटेबल फॉर द पर्पस एंड द लर्नर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने टेस्ट ऐसा बना दिया जो बच्चे के एज अप्रोप्रिएट है ही नहीं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, गुड मेजरमेंट लीड्स टू गुड इवैल्यूएशन. पहला स्टेप सही होगा तो लास्ट का स्टेप सही होगा. Now, good evaluation leads to better teaching and the better teaching leads to the better learning. So ultimately जो भी टेस्ट और मेजरमेंट हम कर रहे हैं ना, the only sole objective is to improve the teaching so that the learning can be better. Now इसका एग्जांपल देखो, इन सारे का जो है हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको कैसे हम कर सकते हैं. If a ruler has a broken scale, it will not give the correct measurement. ठीक है, इट इज़ नॉट वैलिड और रिलायबल. देखो वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैं नापना चाह रहा हूँ उसे वो नहीं नापेगा. रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि जब टूटा हुआ स्केल है तो वो हर बार डिफरेंट आंसर देगा, डिफरेंट आपको देगा. ठीक है. नाउ प्रिंसिपल एग्जाम टिप, यूपीएससी प्रिंसिपल एग्जाम टिप. व्हेन आस्क अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरमेंट, ईच पॉइंट विद एग्जाम्पल. एक्सप्लेन. Valid, a test of mathematics should measure maths ability, not the drawing ability. Reliable, the same test should give the similar result next time. Objective, one student's paper should get the same marks from all the teachers. That is objective. I hope teachers कि मैं आपको evaluation types of measurement के ये हैं हमारे पास, quantitative है, qualitative है, standardized है, non standardized है, baseline measurement है, formative है, summative है. ये हम next वीडियो में अपलोड करेंगे अपने ऐप के ऊपर. So इसकी जो PDF है, पहले 5 पेजेस की PDF है, आपको अवेलेबल करा दी जाएगी ग्रुप के ऊपर. थैंक यू टीचर्स. और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट कि जो आप लोग हैं वो प्लीज़ हमारी वीडियोस को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, सो दैट आई नो आपका कंपटीशन बढ़ेगा, बट दूसरों का भला करेंगे तो ही हमारा भला होगा. ऑल द बेस्ट टीचर्स, कीप स्टडिंग. और जिन साथियों ने हमारा NEP का मॉक टेस्ट नहीं दिया है, प्लीज़ वो मॉक टेस्ट ज़रूर देने और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें.
कम स्कोर आया कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम हम उस स्कोर को शेयर करेंगे, उसे एक्नॉलेज करेंगे, तभी हमारी इंप्रूवमेंट वहाँ से हो पाएगी। आई होप एनईपी की आज जो हमारी लास्ट वीडियो आई है स्कूल की, एनईपी की लास्ट नहीं है, जहाँ तक स्कूल एजुकेशन है उसकी लास्ट वीडियो अपलोडेड होगी। और उसके बाद हमारी हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन को हम ब्रीफ समराइज इस तरह के नोट्स में कवर करेंगे, सो दैट कि हम उसको और ज़्यादा इंटरेक्टिव या और ज़्यादा अट्रैक्टिव फॉर्म में पढ़ा पाए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर हम टेक्स्ट से ही पढ़ाएं जैसे हमने एनईपी पढ़ाई थी, या हम इसे ऐसे जो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ है इस तरह पढ़ाएं आपको कंटेंट का, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ योर चॉइस। थैंक यू टीचर्स, हैव अ नाइस डे।